आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को लगाया जाएगा। अच्छे तरीके से देखिए। क्लास 12 प्रोबेबिलिटी। इसमें पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, जो क्लास 11 में पढ़े हैं। प्रोबेबिलिटी जैसे एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जा रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब हमको ये पढ़ना है कि जैसे एक ताश की गड्डी में से क्रमागत एक पत्ता, दो पत्ता, तीन पत्ता निकाला जा रहा है तो उनकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होगी। उसमें ये नहीं है कि एक पत्ता जो निकाल लिया गया फिर से उसमें रखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें जो निकाल लिया गया उसको नहीं रखा जाएगा, फिर से दूसरा निकाला जाए उसको भी नहीं रखा। इस तरह की इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। जबकि एक घटना हो चुकी हो, उसके बाद जो घटना होगी उसकी क्या प्रायिकता होगी। जैसे एक इसमें है, एक डाइस है, पासा है, नहीं क्वाइन ले लीजिए। एक क्वाइन है जिसमें हेड और टेल होता है। इसको 3 टाइम्स टॉस किया गया और उसका सैंपल स्पेस माना हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड और टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। अब इसमें से कहा गया कि कोई एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसी घटना है जिसमें एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड हो। इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब ये इवेंट कौन सा होगा, तो कम से कम एक हेड, वन हेड वाला ढूंढना है, या एक से ज़्यादा हेड हो जाएगा तब भी चलेगा। तो ये आपका हेड हेड भी आ जाएगा, हेड हेड टेल भी आ जाएगा, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, और यहाँ पर कोई हेड नहीं है तो इस इवेंट को नहीं लेना है। कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो ये हो गया। ठीक। और एक ऐसा इवेंट कहा गया, एक ऐसी घटना जिसमें दो हेड हो, पहले दो हेड हो। तो पहले दो हेड के लिए देखिए, फर्स्ट 2 हेड इसमें भी है, फर्स्ट 2 हेड इसमें भी है। इसमें एक ही हेड है, दूसरा हेड नहीं है। इसमें फर्स्ट नहीं हेड है, दूसरा हेड है। इसके बाद कोई नहीं होगा तो दो ही इसमें होगा। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ। मतलब जब एफ दिया हुआ है कि आपका एफ ये है, दो हेड जिसमें फर्स्ट इवेंट पे हो, मतलब फर्स्ट 2 टॉस पे हेड आए, तो ये दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ के रिस्पेक्ट में ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मतलब एफ घटना हो चुका है, एफ इवेंट हो चुका है, ई की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए फार्मूला होता है, ये फार्मूला बताया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक। मतलब एफ हो चुका है, ई की प्रोबेबिलिटी बताना है। एक ऐसे भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई बताइए, मतलब एफ की प्रोबेबिलिटी बताइए ई के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपको तब भी करना है, लेकिन ई के रिस्पेक्ट में है तो नीचे जो है ई की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर एफ के रिस्पेक्ट में होगा तो नीचे प्रोबेबिलिटी जो है एफ की होगी। ठीक। तो यहाँ पे पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले ई और एफ में क्या इंटरसेक्शन है, ई और एफ में क्या कॉमन आ रहा है। ई और एफ में देखिए ये कॉमन आया, हेड हेड, फिर है देखिए हेड हेड टेल। उसके बाद एफ में कोई है ही नहीं,
इसमें तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमन ढूंढना है दोनों में जो सेम मिल रहे हो। तो ये कॉमन हो गया। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपको बताना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने इवेंट मतलब एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हैं, और टोटल ये जो सबसेट, ये सबसेट है, सॉरी सबसेट नहीं, क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जो है इसमें टोटल कितने इवेंट मतलब एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे 8 रहेगा। हमेशा जो सैंपल स्पेस होगा उसके एलिमेंट को, नंबर ऑफ एलिमेंट नीचे रखा जाता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो 2 1 2 2 4 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है 1/4 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपको एफ निकालना है क्योंकि यहाँ पे एफ चाहिए होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के लिए एफ में कितने इवेंट हैं, एफ में जो है 1 2 इवेंट है, और सैंपल स्पेस में कितने इवेंट हैं, नीचे हमेशा सैंपल स्पेस क्या रहेगा, 2 1 2 2 4 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी क्या हो गया, 1/4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई हुई है, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, ये भी 1/4, 1/4 से 1/4 कट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका आ जाएगा 1। इस तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये बेसिक तरीका था। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता दी जा रही हैं, फिर क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे समझ में आने लगेगा। ठीक, तो इसमें प्रॉपर्टी है, जैसा कि पहले आपको पहला प्रॉपर्टी बता दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, एफ की जो है प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए। एफ की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये पहला फॉर्मूला होगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। प्रॉपर्टी पहला है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ यस विथ रिस्पेक्ट टू एफ या ई निकाला जा रहा है, सैंपल स्पेस का किसी भी इवेंट के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है प्रोबेबिलिटी, तो देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखेंगे। तो देखिए सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस पूरा सेट है, उसमें से ये उसका एक पार्ट है। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन आपका आएगा एफ, क्योंकि पूरे सैंपल स्पेस में एफ मिलेगा, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कट के कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह आपको याद रखना है, सैंपल स्पेस का किसी भी इवेंट के रिस्पेक्ट में अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। इसी में एक और प्रॉपर्टी है, इसी में आता है, अगर किसी भी इवेंट का उसी इवेंट के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी मतलब पूछ रहा है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ फार्मूले के थ्रू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो क्या होगा, एफ और एफ में क्या कॉमन मिलेगा, पूरा पूरा वही एफ ही कॉमन आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह ये पहली प्रॉपर्टी हुई, अगर किसी इवेंट के रिस्पेक्ट में सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है तो 1, या उसी इवेंट के रिस्पेक्ट में ई नहीं आता है, उसी इवेंट के रिस्पेक्ट में उसी का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा 1। जैसे आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ई, क्या होगा 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये होगा। सैंपल स्पेस रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू ए,
किसी के भी रिस्पेक्ट में होगा एलिमेंट के, इवेंट के, तो इसकी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, ए यूनियन बी का एफ के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ए यूनियन बी का एफ के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, ये निकालना होगा। अब इसके लिए कुछ आप नोट में ये पहले याद होना चाहिए, मतलब पहले से ही आपको पता होगा, बिकॉज ए यूनियन बी को हम क्या ले सकते हैं, ए यूनियन बी बराबर होता है ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसलिए ए यूनियन बी था तो हम ए का पहले एफ के रिस्पेक्ट में, फिर बी का एफ के रिस्पेक्ट में माइनस, और फिर ए इंटरसेक्शन बी का एफ के रिस्पेक्ट में निकाल दें। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अगर यही पूछ लिया जाए इसी में दूसरा ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ माइनस, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इसका अपोजिट, जैसे यहाँ पर यूनियन था तो इसका अपोजिट इंटरसेक्शन, इसी तरह यहाँ इंटरसेक्शन है तो इसका अपोजिट यहाँ पर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन जब होता है तो यहाँ पर यूनियन हो जाता है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दिया गया है। ठीक, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी इस तरह हो गई। अब आपको दिया है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ है, और अगर पूछा जाए बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एफ, मतलब ई के ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए क्या करना होगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ को क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एफ इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब अगर ई के होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है एफ के रिस्पेक्ट में, तो ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी एफ के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो 1 में से उसको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा, क्योंकि किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है, दोनों का योगफल 1 होता है। ये था बेसिक चीज। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल के बाद फिर एक्सरसाइज पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/13, इवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया है ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/13, देन फाइंड इवेलुएट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे है तो यहाँ पर बी की ही प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना, 4/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है, 9/13, 13 से 13 कट गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन अपॉन बी 4/9।
अब कुछ लोग सोचेंगे तो ये ए क्या करने के लिए दिया है, ये ए का कोई यहाँ पर वैल्यू मतलब रोल नहीं है। ये ए का रोल तब होता जब आपसे पूछा जाता कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो जब बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछा जाता तो आपका ऊपर ए इंटरसेक्शन बी तब भी रहता, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी लीजिए चाहे बी इंटरसेक्शन ए लीजिए, दोनों का वैल्यू सेम होता है। और नीचे ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखिए यहाँ पे कितना 4/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ 7/13। तो ये 13 से 13 कट जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाए 4/7। ये तब होता जब आपसे ए के रिस्पेक्ट में पूछा होता, लेकिन ये आपसे पूछा नहीं गया, केवल आपसे ये पूछा गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इस तरह आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक फैमिली है, एक परिवार है। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। एक परिवार के पास 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट what is the probability that both the children are boys, both the children are boys, given that at least one of them is a boy। मतलब इसमें देखिए ये दिया है, क्वेश्चन है ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक परिवार है उनके पास 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। अच्छा, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, एक कंडीशन यहां पर दिया और फाइंड क्या करना है दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो जो गिवन होता है उसको एफ लेट कर लेते हैं और जो फाइंड करना होता है उसे ई लेट कर लेते हैं। तो देखिए पहले सैंपल स्पेस, एक फैमिली के पास 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे होने के क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, या तो दोनों बॉय हों, दोनों बॉय हों, या तो एक बॉय हो एक गर्ल हो, या एक गर्ल हो एक बॉय हो, या दोनों गर्ल हो। यही कंडीशन हो सकते हैं। टोटल 4 कंडीशन होंगे, क्योंकि 2 है तो 2 की पावर 2 कर देंगे तो 4 होगा। ठीक, अब इसमें जो फाइंड आउट करना है वो कंडीशन क्या दिया है ये ढूंढना है, यही ढूंढना है। उसके बाद सोल्यूशन बहुत आसान है। द बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों बच्चे लड़के हों, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पर एक ही ऐसा कंडीशन है सिंपल स्पेस में जिसमें दोनों बॉय हैं, वो पहला एक है। ठीक, उसके बाद अच्छा ये जो आपका इवेंट होगा सिंपल स्पेस से बाहर का नहीं होना चाहिए, इसी में से होना चाहिए। और यफ क्या कह रहा है, जो दिया है जो गिवन है एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, मतलब कम से कम उसमें एक लड़का होना चाहिए। एक से ज्यादा लड़के होंगे तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक लड़का होना जरूरी है। तो ये 2 बॉय है, ये भी लिए जाएंगे, एक बॉय है एक गर्ल है, ये भी लिया जाएगा, एक गर्ल एक बॉय है, ये भी लिया जाएगा, लेकिन इसमें कोई बॉय नहीं है, इसलिए ये वाला कंडीशन नहीं लिया जाएगा। ये आ गया आपका इवेंट ई, ये एफ हो गया। अब आपको चाहिए ई की प्रोबेबिलिटी एफ के रिस्पेक्ट में, तो पहले आपको ई इंटरसेक्शन एफ पता कर लेना होगा। ई और इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है ई और एफ में। तो ई और एफ में आप देख पा रहे होंगे केवल ये कंडीशन है जो दोनों में कॉमन है, तो उसको लिख लेंगे बॉय। फिर उसके बाद आपको अब निकालना होगा प्रोबेबिलिटी। पहले पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बताएंगे, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ में एक केवल और केवल एक एलिमेंट है। और अब नीचे क्या लिखा जाता है, टोटल सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट होते हैं सबको लिखना होता है। तो सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा।
फिर आपको एफ के रिस्पेक्ट में चाहिए तो एफ की प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए, ई की कोई जरूरी नहीं है ई की प्रोबेबिलिटी लिखना, क्योंकि ई के रिस्पेक्ट में नहीं हमें बताना है। तो एफ में कितने एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और नीचे हमेशा सैंपल स्पेस के एलिमेंट को कितने 4। तो आपको चाहिए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ। ई क्या है दोनों बॉयज हो, और एफ क्या है एटलीस्ट 1 बॉयज। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 3/4, देन 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। तो इस तरह आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ आपका आ गया 1/3। ये हो गया आंसर। मतलब पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों बच्चे बॉय हैं, लेकिन ये गिवन हो एफ कि दोनों में से कोई एक जो है आपका लड़का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी। तो यह प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3, 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इस तरह आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल 3। इसमें कहा गया है 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। 10 पत्ते हैं जिसमें 1 से लेकर 10 तक लिखा गया है और वो एक बॉक्स में रखे गए हैं। तो इनका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर उसमें आगे कहा गया है मिक्स्ड अप थ्रोली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, उनको अच्छी तरीके से मिलाया जाएगा और फिर उसके बाद एक कार्ड को रैंडमली निकाला जाएगा। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। अच्छा ये पता है गिवन है एफ, नोन जो होता है उसको एफ ले लिया करिए। इट इज नोन दैट मतलब उसमें ये पता है कि जो कार्ड निकाला गया है, इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, मतलब ये पता है कि जो कार्ड निकाला जा रहा है वो 3 से ज्यादा है। तो 3 से ज्यादा है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10, 3 से ज्यादा ये हो गए। और इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। क्या है प्रोबेबिलिटी कि वो नंबर आपका इवन हो। इवन नंबर कौन कौन से हैं 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, ये हो गया। ठीक, गिवन जो रहता है उसको एफ लेट कर लेंगे और जिसको पता करना है उसको ई लेट कर लेंगे। गिवन है कि वो नंबर जो है जो कार्ड निकाले जा रहे हैं वो 3 से ज्यादा हो 3 से ज्यादा हो, और जो निकालना है कार्ड वो जो है इवन नंबर हो। तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ पता कर लेते हैं। ई और एफ में क्या कॉमन है, ई और एफ में आपका 4 कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया, 8 कॉमन आ गया, 10 कॉमन आ गया। तो 4 6 8 10 ये कॉमन हो गए। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ बताना, डायरेक्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने इवेंट हैं एलिमेंट है 1 2 3 4 और टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं 10, तो 4/10 हो गया। ये इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताना है तो एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं 10, तो 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका आ जाएगा 4/7, ये हो गया आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। एक स्कूल है जिसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 1000, मतलब एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं
आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल, इसमें गर्ल कितने हैं 430 हैं। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ गर्ल स्टडी इन क्लास 12, मतलब ये पता है कि जो 430 के 10% है वो क्या पढ़ती हैं, वो जो है क्लास 12th में पढ़ती हैं 430, ये आपको गिवन है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा जो नोन वाला होगा उसमें 10% ऑफ 430, 10% ऑफ 430 ये जो है क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो 10/100 इंटू 430, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ और है, ये प्रोबेबिलिटी के लिए नीचे टोटल स्टूडेंट लिखना जरूरी है, टोटल स्टूडेंट लिखना जरूरी। 430/1000, अब उसमें से 10%, तो 10% मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे ये 3 डिजिट बार डेसिमल लग जाएगा, इसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज किए जाएंगे। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सरसाइज 13.1, 13.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई। ये क्वेश्चन है, फाइंड करना है, बहुत ही आसान है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो इसके लिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया हुआ है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 0.3 ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ, यहाँ पर इम्प्लाई का साइन लगाते रहेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3, डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ डिवाइड करेंगे 3 6 18, 0.66 आएगा, ये हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई बताना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ करिए या एफ इंटरसेक्शन ई करिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नीचे ई है तो प्रोबेबिलिटी ई की लिख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ है, बार बार वही निकल जा रहा है ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 0.6। देखिए ये 2 से डिवाइड होगा, 0. डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है 1/3 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ तो 0.333 हो जाएगा, ठीक। एक आंसर ये हो जाएगा, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में ही नीचे बता दिया जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कंप्यूट करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ
एफ कहाँ से आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32। आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान नीचे बी है ना, ए अपान विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो नीचे बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.32 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 32 हो जाएगा और नीचे 50 हो जाएगा। ठीक, अब जो है यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा 2 से, 25 होगा और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 15 से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 4 जा 100, 25 जा 125, ये 25 6 जा 150 होगा, 160 में से 150 माइनस होगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 25 4 जा 100 हो जाएगा, 0.64 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दिया हुआ है 0.4। फाइंड क्या क्या करना है, इसमें 3 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता करना है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करिए या बी कर लीजिए, हम ए यहाँ पे बी कर ले रहे हैं। बी इज इक्वल टू क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे दिया क्या है बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दिया है ना, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दिया तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे करिए और यहाँ पे बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू 0.4, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 0.4 इंटू 0.8, मल्टीप्लाई करेंगे 0.64 आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ इंटरसेक्शन बी। कैसे 8 4 जा 64 नहीं 32 होगा ना, 8 4 जा 32 और 1 डिजिट यहाँ डेसिमल 1 डिजिट यहाँ डेसिमल, टोटल 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा 0.32 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसका सेकंड क्वेश्चन ये फर्स्ट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी बी रिस्पेक्ट में है तो नीचे बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.32 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से ऊपर नीचे, ऊपर 32 हो जाएगा नीचे 50 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 60, फिर वही आ जाएगा जो यहाँ पे आया था नीचे अभी 0.64, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि 25 6 जा 150 हो जाएगा और 25 4 जा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी आपको फार्मूला बताया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए तो इसको लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे निकालना है 0.32, ये दोनों ऐड होगा 1.3 हो जाएगा और ये 0.32 हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं
10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह आगे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और बुक खोल के बैठा करिए, वही बुक है तो पीडीएफ उसका डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। बोर्ड के पेपर में इसी से क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी से, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी लगाइए और प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए, ठीक है। बोर्ड की तैयारी अच्छे से करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको बताना है। लेकिन ये दिया हुआ इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 and probability of A with respect to B is equal to 2/5, ये है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें ये देखिए 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये बराबर होगा 5/13 और ये इसके बराबर भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू बी है 5/13। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका आ जाएगा 5 और ये 13 2 नीचे चला आ जाएगा, तो 2 × 13 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 5/26 और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। आपको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी भी दिया है, यूनियन चाहिए। तो पहले आप इंटरसेक्शन पता करिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में दिया है, बी के रिस्पेक्ट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। बी रिस्पेक्ट में दिया तो बी का मल्टीप्लाई, नीचे ए होता तो ए का मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 5/13। 5 से 5 कट गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका 2/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 2/13 और आपको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन है, तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे निकाला गया है 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 5/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/13। एलसीएम हो जाएगा 26, 5 यहाँ पे 13 से डिवाइड करेंगे 2, 10, 13 से डिवाइड करेंगे 2, 4। तो ये ऐड करेंगे 5 और 10 15, 15 में से 4 जाएगा 11/26। तो इस तरह आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 11/26, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। अब समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आसान होते हैं इसके, केवल समझ में आना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11, फाइंड। पहला फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तीसरा फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखिए सॉल्व करते हैं। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी बी दिया है, यूनियन दिया है। तो आप पहले इंटरसेक्शन पता कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटरसेक्शन है ना, तो यहाँ पे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। और ये दिया हुआ है 6/11, अब बी दिया हुआ है 5/11, ये 5 है, ठीक है। और ए यूनियन बी कितना दिया, 7/11। सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है नीचे,
तो 6 और 5, 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4। तो ये आपका आ जाएगा, लिख देते हैं 11 माइनस 7, तो ये 4/11 हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसमें क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाला है अभी 4/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 5/11। ठीक, 11 से 11 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो गया? 4/5 हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है? थर्ड नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए के रिस्पेक्ट में है तो नीचे ए हो जाएगा, यहाँ इंप्लाई लगाते रहेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है? 6/11। 11 से 11 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आ गया आपका 2/3। ये भी सॉल्व हो गया। इसी तरह सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगर आपको आ रहा है तो साथ साथ क्वेश्चन लिख दिया जा रहा है, उसको सॉल्व करते हुए चलिए। इनसे पहले सॉल्व करिए। स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। पेन चलाएंगे तभी आएगा, पेन नहीं चलाएंगे तो ऐसे देखने से नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है डिटरमाइन P ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू F इन एक्सरसाइज 6 to 9। मतलब ये जो एक्सरसाइज है इसमें 6 से 9 तक सब में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू F बताना है। तो 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है E, एक कॉइन है, इसको टॉस किया गया। एक कॉइन को 3 टाइम्स पहले टॉस किया गया। 6 में दिया सैंपल स्पेस, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया। 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो क्या बनेगा? HH HST STH THH TTT और TST TTH THT और STT, ये टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे। सैंपल स्पेस बनाने का सबसे आसान तरीका है, 3 टाइम्स टॉस किया गया तो कितने बनेंगे? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8 बनेंगे। 8 का हाफ है 4। 4 बार आप हेड लिखिए, 4 बार टेल लिखिए। फिर उसके बाद 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। 2 का हाफ 1 होगा तो 1 बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये पूरा बन गया आपका, यही 8 बनेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें कहा है क्वेश्चन फर्स्ट में, 6 के फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है ई जो है हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब थर्ड टॉस में हेड हो, और एफ क्या है? 1 कॉइन सोस, एक कॉइन में हेड हो। तो देखिए ई क्या हो जाएगा? हेड ऑन थर्ड टॉस, किस किस में तीसरे नंबर पे हेड है? ये है, ये है, तो क्या होगा? एच 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 टी एच टी एच एच और टी टी एच। ये एफ क्या कह रहा है? 1 कॉइन सोस हेड, मतलब एक कॉइन हेड शो करे। एक कॉइन हेड किस में है? एटलीस्ट का होता तो ये भी लिया जाए, लेकिन एक कॉइन केवल कहा है तो इसमें यहाँ पे आपको एक कॉइन हेड इसमें कहाँ पे? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। टी टी एच टी एच टी और एस टी टी, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ पता कर लेना है। ई और एफ में क्या कॉमन है? तो ई और एफ में क्या कॉमन है? कॉमन यहाँ पे ये है टी टी एच, ये कॉमन मिल रहा है। और कोई कॉमन?
नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब में तीन एच है, 2 एच है, यहाँ सब में एक ही एच है, तो टी टी एच ये आपका कॉमन आ गया दोनों में, है ना। देखिए यहाँ पे टेल हेड इसमें भी है और टेल हेड इसमें भी, यही कॉमन आया। आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है 1, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं 8, 1/8 हो गया। उसके बाद यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए, तो एफ में कितने एलिमेंट है 1 2 3 अपॉन नीचे टोटल सैंपल स्पेस, 8 से 8 कट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ क्या हो जाएगा 1/3। इस तरह आगे के भी क्वेश्चन किए जाएंगे, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे और आगे के क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, बस एक ही 2 फार्मूले का यूज है, आगे अगले टाइप को हम लोग इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये सब नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो पहले इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अगले एक्सरसाइज में हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक